नमस्ते प्यारे दोस्तों। सावन में किन किन बातों को ध्यान रखते हुए शिव जी की पूजा करनी चाहिए है। यदि आप धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने शिव जी की पूजा और आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप में कोई भी चीज की मनोकामनाएं है या कोई भी चीज की आराधना है तो आज इस वीडियो में शिव जी जुड़ी सभी सवालों का जवाब मिलने वाले हैं और आप जो चाहले वह आपको 99% हासिल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को 1 मिनट भी छोड़कर मत जाना, वरना आप शिव जी से जुड़ी पूरी ज्ञान नहीं ले पाएंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नारी डेस्क। सावन के महीने का भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार विशेष महत्व और प्रासंगिकता रखता है। यह मास विशेषतः भगवान शिव को समर्पित होता है और हिंदू समुदाय में भक्ति और आध्यात्मिकता के माहौल को उत्तेजित करता है। श्रावण मास में भगवान शिव की कथाओं, उनके लीलाओं और महत्व के बारे में सुनना और पढ़ना भक्ति और पूजा का विशेष दौर होता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं सावन माह का महत्व और इससे जुड़ी कथा। सावन महीने की कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं में सावन के महीने का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान शिव की भक्ति और पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कथाएं हैं जो इस माह के महत्व को समझाती हैं। समुद्र मंथन। श्रावण मास की कथा में सबसे प्रमुख है समुद्र मंथन की कथा। इस कथा के अनुसार देवता और असुर समुद्र मंथन करने के लिए मिलते हैं। मंथन के दौरान हलाहल विष निकलता है जो सभी को भयभीत कर देता है। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान शिव हलाहल को अपने गले में निगल लेते हैं, जिससे उनका गला नीला हो जाता है और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस प्रकार शिव ने सभी को सुरक्षा प्रदान की और मानवता को अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। सावन के महीने में समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष का पान किया था, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसलिए इस महीने को भगवान शिव की आराधना और उनका विशेष पूजन करने का समय माना जाता है। कथा मार्कंडेय पुराण से। इस पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के विशेष अनुग्रह से सावन के महीने में उनकी पूजा और अर्चना का विशेष महत्व है। इस माह में शिव भक्ति में लगे रहने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के उत्सव और अनुष्ठान इसमें आयोजित किए जाते हैं। शिवरात्रि। श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि भगवान शिव की विशेष पूजा का समय होती है। इस दिन भगवान शिव की अर्चना, पूजा और व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति से की जाती है और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसी श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है और लोग इसे भक्ति और पूजा के साथ मनाते हैं। यह मास हिंदू धर्म में शिव भक्ति का महीना माना जाता है और इसके दौरान विशेष परंपराओं का पालन किया जाता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक महत्व। श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार विशेष महत्वपूर्ण है। इस मास में भगवान शिव को समर्पित कई पावन पर्व होते हैं। लोग इस महीने में शिवलिंग की पूजा, अर्चना और शिवरात्रि के विशेष उत्सव करते हैं। श्रावण में भगवान शिव के गुणगान, मंत्र जप और भक्ति में लोग अधिक समर्थ रहते हैं। उपवास। श्रावण में सोमवार का उपवास विशेष माना जाता है क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह उपवास भक्ति और अनुशासन की भावना को सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस महीने के गुरुवार के दिन उनकी प्रिय चीजें घर में लाने का विशेष महत्व होता है। इन चीजों में धातुरा से लेकर कई तरह की चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि इन सब वस्तुओं का उपयोग भगवान शिव की आराधना में भी किया जा सकता है, जो उनके भक्तों को आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में। बेलपत्र या बिल्व पत्र भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इन्हें पूजा में उपयोग करने से उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है। बेलपत्र को ताजगी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इसके अलावा बिल्व पत्र की माला भी उनकी पूजा में उपयोगी होती है। धातुरे के पत्ते भी भगवान शिव के प्रिय होते हैं
और उनकी पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है। इनके पत्तों का उपयोग शिव अभिषेक के लिए भी किया जा सकता है। धूप और दीप की ज्योति भगवान शिव के पूजन में महत्वपूर्ण होती है। धूप के धुएं और दीप की ज्योति उनकी आराधना में शांति और सुख संदेश लाती है। इसलिए पूजा स्थल पर धूप और दीप का नियमित उपयोग किया जाता है। गंगा जल को भगवान शिव के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है। यह जल शिव के अभिषेक में भी उपयोग किया जाता है। रुद्राक्ष माला भगवान शिव के प्रिय माला मानी जाती है। इसे उनकी पूजा में उपहार के रूप में चढ़ाया जाता है और रुद्राक्ष के धारण करने से उन्हें बहुत आनंदित मिलता है। भगवान शिव को कुशा घास भी बहुत प्रिय है। इसे उनकी पूजा में उपयोग करने से उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है। कुशा घास को पूजा स्थल पर रखने से भी उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। शंख को भी शिव पूजा में उपयोगी माना जाता है। इसे अर्पण करने से पूजा का वातावरण पवित्र और धार्मिक बनता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना भी उनके आराधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से यात्रा को सफलता मिलती है। पूजा अर्चना श्रावण मास में भगवान शिव को आराधना करने से मान्यता है कि भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त शिवलिंग के आगे दीपक, धूप, फल, फूल आदि अर्पित करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। सावन के महीने में नियमित रूप से शिवलिंग पूजन करना, शिवलिंग पर जल, धूप, चंदन और बिल्वपत्र चढ़ाना, रोजाना महामृत्युंजय मंत्र एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जप करना। यह मंत्र शिव की कृपा और रक्षा प्रदान करता है। सोमवार के व्रत के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पूजन, अर्चना और भगवान के गुणगान करना। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसे वास्तुशास्त्र में भी विशेष स्थान दिया गया है। अगर आपने भी अपने घर में तुलसी का पौधा रखा है तो आपको भी इससे जुड़े नियमों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तुलसी के पौधे के वास्तुशास्त्र में महत्व के कुछ पहलू दिए गए हैं। चलिए उनके बारे में ही आज आपको बताते हैं। घर में शांति और समृद्धि। तुलसी को घर के आंगन में या बालकनी में रखने से घर में शांति और समृद्धि आती है। इसके पत्ते की सुगंध से वातावरण में शुद्धता आती है और यह मानसिक तनाव को कम करता है। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। गंदगी या सूखे पत्ते न रहने दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी दें। विशेषकर सोमवार और रविवार को जल देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा लगाने के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें। विशेषकर कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास या उसके आसपास थूकना या गंदगी करना अपवित्र माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, इसे अपवित्र माना जाता है। 4. मंदिरों में भीड़। श्रावण मास के दौरान मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ती है। लोग सुबह सुबह शिव मंदिर जाते हैं और शाम को भी प्रार्थना करने आते हैं। मंदिरों में इस महीने के दौरान धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो भक्तों की भावना को स्थायी बनाए रखते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की कथाएं सुनना और उनकी लीलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सोमवार को सावन के महीने में शिव के नाम पर नियमित रूप से स्नान करना। यह शुद्धता और शक्ति प्रदान करता है। उनकी पूजा करना, उनके भजन गाना और उनके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखना। सांस्कृतिक अनुष्ठान। श्रावण मास के दौरान सांस्कृतिक अनुष्ठान भी अधिक प्रमुख होते हैं। इस महीने में लोग धार्मिक गाने गाते हैं, कथा सुनते हैं और समाज में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करते हैं, जो समुदाय के साथ अच्छे संबंध और एकता को बढ़ाते हैं। धार्मिक परंपराएं। श्रावण मास के दौरान लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को भी महत्व देते हैं। पुरानी कहानियां, परंपरागत अनुष्ठान और समर्थ रहते हैं, जो धार्मिक जीवन को समृद्ध करते हैं। इन सभी कारणों से श्रावण मास
हिंदू समाज में एक विशेष और पावन मास माना जाता है, जो भक्ति और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन कार्यों को नियमित रूप से करने से आप भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आप मन से जो चाह लें वह आप हासिल भी कर सकते हैं और उनके कृपालु रूप को अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सावन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझ गए होंगे और आप जो भी कार्यों को पूरा करने जाएंगे, आपकी सफलतापूर्वक वह पूरा होगी। तो प्यार दोस्तों, आपको महादेव से जुड़ी सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे मोटिवेट फॉर इट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले आप तक ऐसे महादेव से जुड़ी वीडियो पहुंचा जाए। तब तक अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव। नमो नमो शिव शंभू।